कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के छात्रों, अध्याय नंबर 9 जिसका नाम है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र। किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र, ये चैप्टर चल रहा है हमारा। कल हमने इसमें अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंबों का बनना पढ़ा था कि किस किस प्रकार दर्पणों से प्रतिबिंब बनते हैं, या दर्पणों से प्रतिबिंब किस प्रकार बनते हैं वो पढ़ा था हमने। अब हम पढ़ रहे हैं गोलीय दर्पणों की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r में संबंध। यानी कि दर्पणों की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध का जो सूत्र होता है उसको हमने सिद्ध करना है, उसको फॉर्मूले को बनाना है, प्राप्त करना है। तो आज का टॉपिक हो गया हमारा दर्पण की फोकस दूरी और त्रिज्या r में संबंध गोलीय दर्पणों के लिए। देखो इसमें एक नीचे चित्र बनाया हमने, एक अवतल दर्पण है और जिसका ध्रुव P हो गया और उसका वक्रता केंद्र C हो गया। चित्र है, चमक रहा होगा इसमें फोटो में। एक अवतल दर्पण लिया है हमने जिसका ध्रुव तो P है और वक्रता केंद्र C है। एक प्रकाश किरण AM है जो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, और मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तित होकर फोकस से होकर जाती है। तो देखिएगा जो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण AM आ रही है वो दर्पण से परावर्तित होने के बाद फोकस से होकर जा रही है, जिसका नाम MF है। AM आपतित किरण हो गई और परावर्तित किरण हो गई MF। CM जो है वह दर्पण के पृष्ठ पर अभिलंब हो गया, क्योंकि हम जानते हैं कि वृत्त में या गोले में त्रिज्या परिधि पर लंब होती है, त्रिज्या परिधि पर लंब होती है। तो इसका मतलब CM जो है वो पृष्ठ पर अभिलंब हो गया, क्योंकि C वक्रता केंद्र है, यानी कि वृत्त को केंद्र से मिलाने वाली रेखा वृत्त की परिधि पर क्या होती है, अभिलंब होती है। ऐसी गोले की त्रिज्या उसके पृष्ठ पर क्या होती है, अभिलंबित होती है। तो CM क्या हो गया, ये अभिलंब हो गया। कोण AMC चित्र में चमक रहा है, ये आपतन कोण है, क्योंकि हम जानते हैं आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण I कहलाता है। इसी प्रकार कोण CMF ये परावर्तन कोण R है, परावर्तन कोण R हो गया। चित्र में चमक रहा है, देखिएगा चित्र में कोण MCP बराबर है कोण AMC बराबर I हो गया, एकांतर कोण हो गया, क्योंकि एकांतर कोण बराबर होते हैं। AMC कोण जो है वो I है, तो AMC कोण I है तो MCP कोण भी I हो गया, एकांतर कोण हो गया। चित्रानुसार हम कह सकते हैं, देखिएगा चित्र में चमक रहा है कि कोण MFP बराबर होगा कोण AMC जमा कोण CMF बराबर हो गया। AMC का मान I रख दिया, कोण CMF का मान R रख दिया हमने। और हम जानते हैं परावर्तन के नियम से कोण R बराबर I होता है या I बराबर R होता है, तो इसका मतलब कोण MFP बराबर हो गया I जमा R बराबर 2I हो गया। चित्र में चमक रहा है और हमने सिद्ध कर भी दिखा दिया कि कोण MFP जो हो गया वो 2I आ जाएगा। अब समकोण त्रिभुज CNM में एक समकोण त्रिभुज चमक रहा है CNM में tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, तो इसका मतलब tan I बराबर हो गया MN बटे CN। ऐसे समकोण त्रिभुज FNM में tan 2I बराबर हो गया MN बटे FN, MN बटे FN, ये हो गया। छात्रों दर्पण बहुत छोटा है, अर्थात दर्पण का द्वारक का मतलब व्यास बहुत छोटा है, इसलिए कोण I व 2I बहुत छोटे होंगे। दर्पण का द्वारक का मतलब व्यास बहुत छोटा है,
इसलिए कोण I और 2I दोनों क्या होंगे, बहुत छोटे होंगे। जब कोण बहुत छोटे होंगे तो tan थीटा बराबर लगभग थीटा ले सकते हैं, तो इसका मतलब यहां पर हो गया tan I बराबर लगभग I हो जाएगा और tan 2I बराबर लगभग 2I हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब I बराबर हो गया mn बटे Cn और इसी प्रकार 2I बराबर हो गया mn बटे Fn हो गया, यानी tan हट जाएगा यहां से जब कोण बहुत छोटे होते हैं। तो समीकरण 1 व 2 से हम देख रहे हैं कि 1 में तो हो गया I बराबर mn बटे Cn, समीकरण 2 में हो रहा है 2I बराबर mn बटे Fn। तो समीकरण 1 से I का मान हम रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 mn बटे Cn बराबर हो गया mn बटे Fn। mn से mn दोनों साइड में खत्म हो जाएगा, Fn 2 के साथ गुणा में पहुंच जाएगा और Cn जो है वो गुणा में दाईं ओर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2Fn बराबर हो गया Cn, 2Fn बराबर Cn। और दर्पण का द्वारा का भी बताया था मैंने, द्वारा का मतलब व्यास बहुत छोटा है, इसलिए बिंदु N जो है वो बिंदु P के बहुत समीप होगा, बिंदु N जो है वो बिंदु P के बहुत समीप होगा। तो इसलिए Cn बराबर तो हम कह सकते हैं Cp और Fn बराबर कह सकते हैं हम Fp। तो इसलिए समीकरण बन जाएगी Fn की जगह Fp हो जाएगा, तो 2Fp बराबर हो गया Cp। Fp जो है वो दर्पण की फोकस दूरी है, Fp दर्पण की फोकस दूरी है F, तो Fp की जगह हमने F रख दिया और Cp जो है वो दर्पण की त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या है जिसका नाम R हो गया। Cp का मान हमने R रख दिया, चित्र में चमक भी रहे लिखे हुए हैं, तो ये 2F बराबर हो गया R, 2F बराबर R, या हम कह सकते हैं F बराबर R बटे 2। तो ये फॉर्मूला बन गया, ये फॉर्मूला दर्पण की फोकस दूरी F और वक्रता त्रिज्या R में संबंध है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी F और वक्रता त्रिज्या R में संबंधित सूत्र है। दर्पण चाहे अवतल हो या उत्तल हो, सूत्र यही रहना है F बराबर R बटे 2, जहां F दर्पण की फोकस दूरी है और R जो है वो दर्पण की वक्रता त्रिज्या है। दर्पण चाहे अवतल हो या दर्पण उत्तल हो, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में यही संबंध होता है। ठीक है, तो इस आर्टिकल को कॉपी में कर लें और इन्हें याद करें, बार बार लिखकर पढ़कर अभ्यास करें बार बार।